मॉर्निंग क्लास 10 हम पढ़ रहे थे नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ प्रसिद्ध कविता। अब यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। कवि कह रहा, बोल आशा की विहंगम तू किस जगह, बोल आशा की विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उड़ता गर्व से निज वक्ष फिर। यहाँ तक हमने समझ लिया था। आगे कभी क्या कह रहा है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वर्ष दंतों में ऊषा है मुस्कुराती, भीम घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहता है। कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहता है कि विषम परिस्थितियों में भी वह आशा ही है जो हमें जीवन जीने का संदेश देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या क्रोधित आकाश के वर्ज दांतों के बीच उषा मुस्कुराती? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या क्रोधित आकाश के वर्ज दांतों के बीच उषा मुस्कुराती? कवि कह रहा है, क्या बादलों की भयंकर गर्जनों के बीच चिड़ियों के कंठ के संगीत फूटते? यह आशा ही है जो हमें जीवन जीने का संदेश देती है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है और वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। पवन 49 का मतलब होता है हवा का झुंड। पवन 49 कहीं पर यह आया है कि हवा का 49 प्रकार की देवताएं होते हैं। हवा के झुंड को बोलते हैं पवन 49। यहाँ पर भी कवि संदेश देना चाहा है कि हमें जीवन में ये संसार के जीवन जीने में आशा और आत्मबल की बहुत बड़ी भूमिका है। आशा और आत्मबल की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आशा और आत्मबल के सहारे ही एक छोटी सी चिड़िया विनाश के बाद भी चोंच में तिनका दबाकर फिर से नीड़ का निर्माण में क्या हो जाती है, लग जाती है। उसके साहस और उसकी आशा के सामने शक्तिशाली पवन, शक्तिशाली हवा का झुंड भी ठहर नहीं पाता है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए सहज पवन 49 को नीचा दिखाती, और वो पवन 49 को भी मतलब हवा के झुंड को भी क्या कर रही है, नीचा दिखा रही है, नीचा दिखाती है। ये आशा ही तो है जिसके ही भरोसे एक चिड़िया जो है पवन 49 को चैलेंज करती है, एक पवन 49 को नीचा दिखाती है। कभी कह रहा है कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। प्रलय की निस्तब्धता मतलब होता है शांत वातावरण। निस्तब्धता सृष्टि, प्रकृति मतलब सृष्टि, नवगान का मतलब होता है नए गीत, नवगान, प्रलय, विनाश, कयामत। प्रलय, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्पदता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर।
अंतिम अंश है कविता का। अंतिम अंश में कवि बच्चन हमें ये संदेश देना चाहा है कि नाश के निर्माण के बीज, नाश में निर्माण के बीज छिपे हुए होते हैं। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। मतलब कभी कह रहा है, संदेश देना चाह रहा है कि नाश में निर्माण के बीज छुपे होते हैं। इसलिए हमें प्रकृति को विनाश लीला से घबराना नहीं चाहिए। प्रकृति के विनाश लीला से घबराना नहीं चाहिए। नाश के दुख से कभी भी निर्माण का काम दबता नहीं है। निर्माण का काम कभी रुकता नहीं है। आज जब विनाश लीला से प्रकृति क्या हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है, स्तंभ रह जाती है, कहीं कोई आवाज नहीं सुनाई देती है, जब पूरा वातावरण शांत हो जाती है, सब और निष्पदता आ जाती है, तो सृष्टि का संगीत प्रारंभ होता है, सृष्टि का नवगीत प्रारंभ होता है। इसलिए हमें प्रकृति से सीख लेकर नव निर्माण में लग जाना चाहिए और प्रेम का आह्वान, प्रेम को हमेशा पुकारते रहना चाहिए, आह्वान दोहराते रहना चाहिए। इस प्रेम अपने हृदय से निकालना नहीं है। विनाश में ही सृष्टि का बीज छिपे होते हैं, विनाश में ही प्रकृति के सृष्टि का बीज छिपे होते हैं। इसलिए कवि कह रहा है, नील का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। ये पूरी कविता को मैंने पढ़ा दिया है। इसके सारांश को पढ़िएगा, इसका व्याख्या पढ़िएगा, इसका संदेश और उद्देश्य पढ़िएगा। ये इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए भी। इसलिए इस कविता को अच्छा से पढ़िएगा, इसका वीडियो अच्छे से सुनिएगा। धन्यवाद।